हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और मेरा मानना है कि बिगनर्स को हमेशा वन टॉपिक एट ए टाइम, वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, वन बुक एट ए टाइम टाइप से स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, आपको कोई भी टॉपिक हो और सेम चीज़ मैंने करके अराउंड मोर देन 6000 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। एंड आप कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो जैम हो, गेट हो, CSIR JRF हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको उसमें आपको करना क्या है, जो भी सिलेबस को लेना है या आपका डिग्री कोर्स हो, इवन BSc, MSc, BCA, BTech, एनी प्रोग्राम हो आपका, उसमें आपको सिलेबस लेना है। उसका एक वन बाय वन टॉपिक जो है उसको वन बाय वन उसको अलग करना है एंड उसको हमें देखना है, उसको हमें पढ़ना है अच्छे से, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। देन हम ऐसे चीज़ों में, सब्जेक्ट्स में कमांड कर सकते हैं। तो विद द सेम मोटिवेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन न्यू प्लेलिस्ट हॉरी चैनल पे, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें हम एक एक टॉपिक वन बाय वन देखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं तो ये टू टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। एक ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें देखेंगे वो सारा का सारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे थोड़ा सा बाद में जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बाय द वे, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन पार्शियल हो या ऑर्डिनरी हो, सिमिलर ही होगी। सो इवन आगे के कुछ टॉपिक्स भी सिमिलर ही होंगे, उसमें एनालॉजी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल्स। सो डेरिवेटिव और डिफरेंशियल होते क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास dy/dx है, फॉर एग्जांपल हमारे पास del y/del x है, del u/del x है, समथिंग लाइक दिस, पार्शियल डेरिवेटिव। और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है। ओके, सो यहाँ पे अगर किसी भी इक्वेशन में जिसके लेफ्ट हैंड साइड LHS हो एंड इक्वलिटी का साइन हो करके और RHS हो, देन हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। अगर वो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन है तो इन इक्वेशन बोलेंगे, राइट। सो इक्वेशन जिसमें लेफ्ट हैंड राइट साइड हो एंड उसमें डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल हो विथ रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम यहाँ पे और मोर, जो और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको अगर रिमूव कर दें तो ये हमारा बन जाता है ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर वो एक से बड़ा है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो ग्रेटर देन वन है, देन हम वहाँ पे क्या बोल देते हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, देन हम वहाँ पे बोल देते हैं ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है वो ये है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी होती है, डेफिनेशन पे यूजली नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई होप अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बट हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल dy/dx प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। ओके, सो एक एग्जांपल हो गया। एक कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ये भी डिफरेंशियल है, टू टाइम्स है, प्लस dy/dx प्लस एक्स इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। देन हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है, del स्क्वायर u/del x² प्लस del स्क्वायर u/del y² इक्वल टू 0। अभी हम इसमें नहीं देखते हैं कि किस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ओके, सो ये कुछ टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, हमारे पास नॉर्मल डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सो ये हमारा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल है। यहाँ तक आई गेस क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। सो इसकी हम इसको क्लासिफाई करने पे आते हैं कि क्लासिफाई करके इसके कुछ कंक्लूजन निकाल सकें, इसके सॉल्यूशंस निकाल सकें, इसका मतलब समझ सकें, हम किस टाइप से इसको अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास फिर हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें
नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डेरिवेटिव जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का होगा, हम उस नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो डिफरेंशिएबल है उसको हम बोल देंगे ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई टी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई टी एक्स, सपोज हमारे पास क्यूब है, प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, समथिंग लाइक दिस है। अब इसमें क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पे कितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, 2 टाइम्स, ओके। यहाँ पे 1 टाइम्स, ये 0 टाइम्स, सो ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ से ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 2 आ गया। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कई बार ऐसे माइंड में आता है कि हाँ ये 2 टाइम्स, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी कुछ लोग कन्फ्यूजन में बोल दें कि ये 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, 3 टाइम्स हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। सो ये बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास समथिंग लाइक दिस है स्क्वायर, एंड हमारे पास एक है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सो इसमें क्या डिफरेंस है, सो इसमें डिफरेंस ये है कि दिस इज़ लाइक ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशियल्स, ओके। ये क्या है, डेरिवेटिव का डिफरेंशियल का कंपोजिशन है। ये क्या है, इट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ओके। सो ये डिफरेंस है। बाय द वे अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें कंपोजिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, सिमिलर ही हो सकती है मे बी। सो उस केस में हम आपको एग्जांपल एक देना चाहेंगे, एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स मान लो, जी एक्स इजिकल टू सपोज कर लो एक्स प्लस 1 है। देन यहाँ से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, दैट मीन्स एफ जी क्या, मतलब कंपोजिशन क्या हो जाएगा, ये आपका एफ एक्स की जगह पे वैल्यू हम रखेंगे, क्या आएगा, एफ एक्स जी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 है, राइट। सो एक्स प्लस 1 एज इट इज़ रख दो इनर साइड। अब ये एफ ऑफ एक्स की तरह बिहेव करेगा, राइट। सो जो एक्स होता है वही आपका आउटपुट आ जाएगा, वही आपका वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 है, इंस्टेड ऑफ एक्स आपका एक्स प्लस 1 है, तो हम क्या रख देंगे, एक्स प्लस 1, ओके। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, एफ इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स, समथिंग लाइक दिस होगा। अब ये क्या होगा, ये होगा हमारा एक्स इंटू एक्स प्लस 1, जो कि होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो दोनों में डिफरेंस है, या ऑब्वियसली डिफरेंस है, एक्स प्लस 1 है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। सो यहाँ पे कंपोजिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ये डिफरेंसेस होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं किसी में, कुछ नहीं होल्ड करती हैं, ओके। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है ऑर्डर में फाइंड आउट करने में। एक जो कन्फ्यूजन लोगों को रहती है वो ये रहती है, तो हमें डेरिवेटिव देखना है कि कितने टाइम्स वो डिफरेंशियल उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ओके। सो यहाँ मैक्सिमम टाइम्स कितने बार निकाल रहे हैं, 2 बार, ओके। फॉर एग्जांपल हम ये कर दें, सपोज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। सो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, ओके। सो ये हो गया ऑर्डर, जो कि काफ़ी इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें डिग्री क्या डिफाइंड है, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री कैसे डिफाइंड है, इज़ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, या हम यहाँ पे कह सकते हैं मैक्सिमम और हाईएस्ट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इफ़ यू नो, तो मैक्स एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई टू द पावर एक्स ना, 10 टू द पावर 2, सो एक्सपोनेंट क्या हो गया, 10 टू द पावर 2 में एक्सपोनेंट क्या हो गया, 2, ओके। सो मैक्सिमम पावर, ओके। सो ये क्या डिफाइंड है कि डिग्री ऑफ ए हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव आया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डेरिवेटिव क्या आया था, ये वाला हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका डिग्री, इसका मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा। एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है ये, तो उस केस में क्या होगा, इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट और मैक्सिमम पावर इसकी क्या होगी, वो हमको बताना है। अगर इन इट आफ्टर द डेरिवेटिव्स हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल मीन्स अगर आपके पास पावर रेशनल में है तो उसको आपको इंटीजर में ही रखना है, जितने डिफरेंशियल होंगे उसकी पावर ऑलवेज इंटीजर ही होगी,
हम इंटीजर की ही स्टडी करेंगे, तभी हम बता सकते हैं डिग्री क्या होगी। हमें अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, सच दैट हम बता पाएँ कि उसकी डिग्री क्या है। ओके, डिग्री ऑलवेज इंटीजर में ही काउंट करते हैं। इनफैक्ट इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिग्री या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पहला एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, तो हमारे पास जैसे आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा लिख लिया, प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मे बी एक्स टू द पावर से समथिंग लाइक दिस। सो इस केस में डिग्री क्या है, सो हाइस्ट इसमें डेरिवेटिव कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। यहाँ पे कितने डेरिवेटिव कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। यहाँ पे 0 टाइम। सो इसका हमें पावर देखना है, और कोई भी रेशनल टाइप के वैल्यूज नहीं है। सो हमारे पास कितना हो गया पावर, सो डिग्री क्या हो जाएगी हमारे पास, डिग्री इक्वल टू 1। ओके, नाउ हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, टू द पावर 1/5 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, समथिंग ऐसे। अब इसमें डिग्री क्या होगी, सो हाईएस्ट ऑर्डर के कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 0 है। ओके, सो ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इन दिस इक्वेशन। ओके, इज द हाईएस्ट मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है, occurs in it after the derivative has been made free from radicals। so हमें इसको 1/5 को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड अगर, क्योंकि मीनिंग भी नहीं लॉस्ट होनी चाहिए, मीनिंग सेम रहनी चाहिए। सो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड पावर 5 लेना है। ओके, सो हम इसको पावर 5 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस वाई टू होल पावर 5। ओके, बोथ साइड पावर 5 लेना होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अगर आपको मालूम हो बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी टू द होल पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एन सी 0 ए टू द पावर n प्लस एन सी 1 ए टू द पावर n माइनस 1 b प्लस समथिंग लाइक दिस, प्लस लास्ट में एन सी एन बी टू द पावर n। ओके, ए टू द पावर 0 ऐसे करके आएगा। ओके, सो ये देखेंगे कि a एंड b का पावर मैक्सिमम जो जाएगा वो n जाएगा, 1 टाइम्स तो आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ओके, सो ये तो रहेगा ही रहेगा, दैट मीन्स इसका पावर 5 रहेगा ही रहेगा, और वही मैक्सिमम होगा। अदर्स जो होंगे वो इससे लेस ही होंगे। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिग्री जो इसका मैक्सिमम पावर क्या होगी, पावर और भी हो सकते हैं। ओके, इससे लेस भी होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 2 1 सारी होगी, 0 भी, आई मीन 1। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डिग्री फिर क्या हो जाएगी, आपको एक्सपेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप डिग्री डायरेक्टली लिख सकते हो। तो डिग्री क्या हो जाएगी, 5, क्योंकि एक पावर ये 5 तो आएगा ही आएगा इस पे। ओके, सो ये यहाँ से हम डिग्री बता सकते हैं। एक और जो ट्रिकी है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5। सपोज ये है मेरे पास, अब इसका डिग्री क्या होगा, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 ही हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका है, इसका 1 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें रेडिकल्स जो रिमूव करने हैं वो डेरिवेटिव्स के केवल करने हैं, याद रखना है, केवल डेरिवेटिव्स के ही हमें रेडिकल्स को रिमूव करने हैं, उसकी पावर्स को इंटीजर बनाना है। ओके, अदर्स को हमें नहीं टच करना है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। फोर्थ अगर प्रॉब्लम एक और इसमें इंटरेस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू साइन डी वाई बाई डी एक्स। सो हाइस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये है, यहाँ पे नहीं है। ओके, सो ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, बट इसका डिग्री क्या है फिर, सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन में है, साइन के पैरामीटर में है, दैट मीन्स हमें एक सीरीज फॉर्म करनी पड़ेगी। सीरीज क्या होता है साइन एक्स का, हमारे पास साइन एक्स का सीरीज समथिंग लाइक दिस होगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस अंडर डॉट सो ऑन। सो हाईएस्ट पावर ये x की जगह पे डिफरेंशियल आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ओके, सो ये हाईएस्ट पावर कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हम फिर नहीं बता सकते कि क्या होगा। सो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे,
इसका जो डिग्री होगी नॉट डिफाइंड होगा, ऑर्डर ऑब्वियसली 1 बोल देंगे। सो